हम लोग कितने अजीब हैं ना। जब हम अमरूद खरीदते हैं तो पूछते हैं मीठे हैं ना, और उसी अमरूद में फिर नमक लगा के खाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश सिन्हा आपके सामने अपनी छोटी सी स्टोरी की लेके आया हूँ। आज मैं ये स्टोरी एक ऐसे बाबा के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कि एक गांव में जाते हैं। गांव में जाने के बाद वहाँ पे उनकी इतनी आवभगत होती है, इतनी सेवा होती है, इतने लोग उनको मानने लगते हैं। तो उसी गांव में एक ऐसा परिवार है जिनके आतिथ्य को वो स्वीकार करते हैं और उनके घर पे रहने लगते हैं। कुछ दिन रहने के बाद उनके घर वाले इतने उनको आदर सम्मान और सेवा के साथ रखते हैं कि वो एकदम अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन अब कितने दिन ठहरते, जाने का समय आता है तो जाने के समय घर वाले उनको हाथ जोड़ के बोलते हैं कि बाबा, हमारे पास आपके सम्मान में देने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बकरी है जो हम आपको देना चाहते हैं, इसे आप रख लें। बाबा बोलते हैं कि मैं इस बकरी का क्या करूँगा, लेकिन फिर भी घर वालों की जिद की वजह से उन्हें बकरी रखना पड़ता है। बकरी वो ले लेते हैं, उस गांव से विदा लेते हैं, गांव से आगे निकलते हैं तो चलते जाते हैं, साथ साथ बकरी भी उनके साथ चलती रहती है। कुछ दूर जाने के बाद बाबा वहाँ पे सोचते हैं कि मुझे तो चलने की आदत है, दूर दूर तक मैं यात्राएं करता रहता हूँ, लेकिन इस बकरी का क्या, ये तो थक जाएगी। वो अपने कंधे पे बकरी को रख लेते हैं और चलने लगते हैं। उनका लंबी लंबी यात्राएं करने का दौर रहता था, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि डिस्टेंस कितना है। आगे जाते हैं तो एक पहाड़ी टाइप का क्षेत्र मिलता है। वहाँ पे 3 ठग उनको मिलते हैं, दूर से दिखते हैं। अब तीनों ठग सोचते हैं कि अब इस बाबा को तो हमें ठगना है। अब कैसे ठगना है, सोचते हैं कि ये बकरी है, बकरी को हमें अपना ग्रास बनाना है, खाना है इसको। तो तीनों प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के साथ जैसे बाबा आगे बढ़ते हैं, पहला ठग उनके पास आके बोलता है कि बाबा, आप जैसे महान आदमी ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपने ऊपर ये कंधे पर कुत्ता क्यों लेके जा रहे हैं? बाबा बोलते हैं, अरे पागल हो क्या, ये कुत्ता नहीं है, ये तो बकरी है। तो क्या बात करते हैं बाबा, ये तो कुत्ता है। तो बाबा बोलते हैं कि हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। उठा बोलता है कि अच्छा, आपकी जैसी इच्छा, आप जैसा मानना है मानिए। वहाँ से चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद चलने के बाद उनको दूसरा ठग मिलता है, रोड पे आता है और उसी तरह से बाबा को रोकता है। प्रणाम बाबा, आप कैसे हैं, इतने महान व्यक्ति हो कि ये क्या आपने कंधे पे क्या रखा हुआ है, ये मरा हुआ बछड़ा आपने क्यों रखा हुआ है? बाबा नाराज होते हैं कि कैसे इंसान हो, कितने मूर्ख हो, ये बड़ा मरा हुआ बछड़ा है, ये तो बकरी है। तो नहीं बाबा, मुझे जो दिखा, मुझे जो सही लगा, मैंने आपको बता दिया, आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हैं? बाबा गुस्से में आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा ठग उनको मिलता है। फिर वो आके बोलता है कि आप जैसे बाबा को ये शोभा नहीं देता बाबा, आपने ये क्या कर रखा है? अब गधा को कोई इंसान गधा को भी कंधे पे रख के ले जाता है। बाबा गुस्से में हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या तीनों में कहीं सचमुच में मेरे ऊपर कुछ गलत तो नहीं है, कहीं भूतों का कोई बसेरा तो नहीं हो गया, या कुछ अजीब तरह की चीज़ तो नहीं है? 3 तरह के लोग मिले, तीनों ने अलग अलग बताया। बाबा गुस्सा में आके करते, बकरी को कंधे से उतार देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, बकरी को वहीं पे छोड़ देते हैं। तीनों ठग की अपनी इच्छा पूरी हो चुकी थी, बाबा आगे बढ़ गए थे। कहानी बहुत छोटी है। हमारे जीवन में भी यही होता है मित्रों। हम ऐसे अनचाहे और विचित्र लोगों के बीच में पड़े रहते हैं जो हमेशा हमको डीमोटिवेट करते रहते हैं। तरह तरह की बातें फैलाएंगे, तरह तरह की बातें बोलते हैं जिससे आप आगे न बढ़ सकें। आपकी मनोबल को तोड़ेंगे, आपकी इच्छा को तोड़ेंगे, आपके समर्पण को तोड़ेंगे, आपकी ऊर्जा को रोकेंगे। इस तरह के ठग होते हैं और इस तरह के लोग आपके जीवन में मिलेंगे जो कि आपको आगे बढ़ते ही नहीं देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आँखें, कान और जुबान बंद करके आपको अपने बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए इन बेकार के लोगों की बातों को आपको गौर नहीं करना। इससे क्या होगा कि आप आगे बढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी आपके अनुरूप चलेगी, नहीं कि लोगों के अनुरूप। अगर ध्यान देने लगते हैं तो आपकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। आप डिमोटिवेट होकर सारा काम छोड़ देते हैं, आप पागलों की तरह रहने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचने लगते हैं, फिर ज़िंदगी आपकी स्पॉइल हो जाती है। बस यही मेरा संदेश है आपके लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और हर चीज़ में ज़बरदस्त रहिए।